विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए बच्चों, हमारे पास कैल्शियम जो है, कैल्शियम हमारे पास 8 फ्लोराइड से कवर्ड होता है, लेकिन उन्होंने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे रखा है, तो बच्चों सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों BaCl2। अब बच्चों CaF2 था, जैसे ही ऐसे ही बच्चों क्या है BaCl2 है, जैसे कोऑर्डिनेशन में कैल्शियम का 8 था और फ्लोरीन का कितना आना चाहिए 4, बेरियम का 8 होना चाहिए और क्लोरीन का कितना होना चाहिए 4, लेकिन इन्होंने हमारे पास BaCl2 का क्या पूछ रखा है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रखे हैं। तो बेरियम का कितना लिखोगे बच्चों 8 एंड 4, तो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्लोरीन CCPM में Na बच्चों ऑल दी ऑक्टाइड एल्वोइड में होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC यूनिट सेल, द एज लेंथ इज। FCC यूनिट सेल में बच्चों एज लेंथ किसकी इक्वल आएगी, FCC में हमने पढ़ा है √2a किसके इक्वल होता है बच्चों 4r, BCC में √3 किसके इक्वल होता है बच्चों 4r, और सिंपल में a इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है जी 2r। तो उन्होंने पूछ रखा है बच्चों FCC में देखेंगे तो बच्चों हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिंग में तो एज लेंथ a किसकी इक्वल आनी चाहिए बच्चों 2√2r या 4/√2r, तो b इज द राइट आंसर। 47 देखिए बच्चों, द एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल इज a की वैल्यू दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है जिन्होंने 508 a की वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास a किसके इक्वल होता है जी 2 इंटू r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। अब बच्चों a की वैल्यू 508 दे रखी है इक्वल टू 2, और इन्होंने हमें किसकी वैल्यू दे रखी है जी कैटायन की वैल्यू दे रखी है 110, प्लस हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी एनायन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से एनायन की वैल्यू बच्चों हम कैलकुलेट कर लेंगे, और 47 का बच्चों आपका आंसर आ जाएगा डी इजी राइट आंसर। 47 का बच्चों डी इजी राइट जी। क्वेश्चन 48, मेटल एक्स क्रिस्टलाइज इन FCC अरेंजमेंट विद एज लेंथ 862 पिकोमीटर, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम। तो देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जी, तो बच्चों अब देखो जी हमारे पास एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है जी, मैं ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करता, एक यहाँ ले लेते हैं FCC में, ये है जी, ये प्रेजेंट है, फेस सेंटर पर प्रेजेंट है और कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों इसका जो डिस्टेंस होता है कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना होता है जी √2a। नो बच्चों इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा अभी a/√2, a/√2 हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या है जी a। उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो क्या होगा जी a/√2, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, आपको a की वैल्यू कितनी दे रखी है जिसमें a की वैल्यू दे रखी है जी 862 डिवाइडेड बाई 1.414 करेंगे तो आपके पास आंसर ऑब्टेन हो जाएगा जी, और 48 का आंसर जो ऑब्टेन हो रहा है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 49, द एज लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें दे रखी है, कितनी दे रखी जी 564 हम जानते हैं, उसके बाद 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन, और हमारे पास क्लोराइड की वैल्यू दे रखी है जी 181, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है जी आर पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करेंगे तो ए इज़ द राइट आंसर हमें ऑब्टेन हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 50, इफ द डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन NaCl क्रिस्टल्स 265 पिकोमीटर, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल विल बी, A इज इक्वल टू 2 इंटू डी है जी हमारे पास, तो 2 इंटू डी, तो 265 को मल्टीप्लाई कर देंगे जी 2 से, तो डी शुड बी द राइट आंसर। हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा इसका डी, 50 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 51, द रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन हमें गिवन है जी, द रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन हमें गिवन है, द एज लेंथ ऑफ NaCl, इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 95 प्लस 181 इंटू 2 कर देंगे जी, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और 51 का राइट आंसर क्या रहा है जी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 52, कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC विद यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम। तो आपको जानते हैं हमारे पास क्या होता है √2a इज इक्वल टू 4r, तो हमें क्या दे रखा है रेडियस ऑफ कॉपर एटम से पूछ रखी है, और a की वैल्यू दे रखी है 361 इंटू 1.414 ओके इज इक्वल टू 4 इंटू आर, तो 4 नीचे चला जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमें आर की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, और 52 में बच्चों हमें राइट आंसर क्या ऑब्टेन हो रहा है जी 127। सो विच वन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा कौन सा राइट आंसर बनेगा बच्चों इसका 52 का सी इज द राइट आंसर। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल विद रेडियस आर, हम होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमारे पास एक यूनिट से उसकी एक एटम की वॉल्यूम होती है, FCC में 4 एटम होते हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है जी। उसके बाद टोटल वॉल्यूम पूछ रखी है उन्होंने हमें सिर्फ, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी 16/3 पाई आर क्यूब, तो बी इजी राइट आंसर, 53 का बी इजी राइट आंसर। 54 देखते हैं जी, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ ए ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो हमें पता है अभी कौन सी क्या है जी, √3 है, 4r वाली रिलेशन है, तो 54 का क्या आंसर बन जाएगा, सी इजी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 55, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज गिवन विद बीसीसी अरेंजमेंट। तो एटॉमिक रेडियस कौन से फार्मूले से निकालोगे जी, √3 है 4r, तो 55 का राइट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, 55 का राइट आंसर है जी ए। नेक्स्ट देखते हैं जी 56, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द एटम प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल। कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई होगा सिंपल में, क्या होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए कितने किसके इक्वल होता है जी 2r के इक्वल होता है, तो 2r की क्यूब हो जाएगा जी, 2r की क्यूब। तो हमारे पास 4/3 यहाँ पर क्या रहेगा, 4/3 पाई ऊपर रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ गया जी, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो पाई/6 इसका आंसर आना चाहिए जी, पाई/6, तो बी शुड बी द राइट आंसर, 56 का बी इज द राइट आंसर। 57 देखते हैं जी, 57 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ एटम करेक्टली। रेडियस ऑफ एटम करेक्टली किसमें शो नहीं किए गए, ये ठीक है जी, √3 है 4r। स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए रेडियस ये गलत है जी, हमारे पास 57 का सेकंड तो गलत है जी, ठीक है जी। और हमारे पास सिंपल में a इक्वल टू 2r है, तो 57 का आंसर क्या होना चाहिए, सी इज़ द राइट आंसर, 57 का आंसर क्या होना चाहिए, सी। नेक्स्ट देखते हैं जी 58 बच्चों, 58 पता है जी आपको, सिंपल में हमारे पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या आएगी हमारे पास 52.4 होती है, एफसीसी में कितनी होती है जी 74, बॉडी सेंटर्ड में 68, तो 58 का क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 59, एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन स्ट्रक्चर हैविंग एफसीसी यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ 200 पिकोमीटर, इफ 200 ग्राम 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन 24 × 23 एटम डेंसिटी। सबसे पहले तो बच्चों में इसमें क्या फाइंड आउट करना होगा, मास, जो इन्होंने गिवन नहीं दे रखा, लेकिन उन्होंने क्या गिवन दे रखा है कि 24 × 10⁻23 में हमारे पास कितने ग्राम है जी, 200 ग्राम है। तो आपको कहोगे 1 में कितने हैं जी, 200 डिवाइडेड बाय 24 × 10⁻23, और हमने किस में निकालने हैं जी, एवोगैड्रो नंबर में 6.022 × 10⁻23 में निकालने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो लगभग हमारे पास अराउंड अबाउट कितना मोलिकुलर मास आ जाएगा बच्चों, इसको सोल्व करने पर 50 के राउंड हमारे पास मोलिकुलर मास ऑब्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में 50 हमारे पास कितना मोलिकुलर मास ऑब्टेन हो जाएगी, 50 के राउंड ऑब्टेन हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू जो कैलकुलेशन से आ रही है 50.919 आ रही है जी, यहाँ से मोलिकुलर मास ऑब्टेन हो गया बच्चों। अब हमें पता है जी इस क्वेश्चन में एम गिवन है 50, अब एम हमने निकाल लिया, मीन्स सोल्व करके 50 किन टर्म से, इन दो टर्म से एम निकाल लिया है। एज लेंथ ए गिवन है जी, ए गिवन है, एम गिवन है, एफसीसी जेड गिवन है 4, तो हमें डेंसिटी निकालनी है। हम इजीली बच्चों इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोट, ठीक है, एन नोट एवोगैड्रो नंबर है, मास पुट कर देंगे, जेड 4 है जी। अब जो आपका ए है बच्चों, आपका ए मास तो आपका 50.4 जो है ग्राम आ रहा है, तो आपको ए को पिकोमीटर को ग्राम में अपना सेंटीमीटर में लेकर आना है। तो आपकी ए की जो भी वैल्यू दे रखी है 200 दे रखी है, तो 200 इंटू में क्या करेंगे आप 10⁻10 सेंटीमीटर कर देंगे, 10⁻10 सेंटीमीटर की क्यूब, तो ए की ये वैल्यू आ जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे तो 59 के केस में जो डेंसिटी आपको ऑब्टेन होगी बच्चों, ए ऑब्टेन होगी, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 60, अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज़ 4 फॉर्मूला यूनिट्स। तो जेड की वैल्यू बच्चों इसमें 4 है, और एज लेंथ दे रखी है जी हमें, ये एज लेंथ की वैल्यू गिवन है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फार्मूला क्या है जी, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोट। तो एन नोट की वैल्यू पता है बच्चों, हमें ए की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू पता है, एम इसके लिए कितना लिखेंगे जी 58 हमारे पास 58.5 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका एम की वैल्यू आ जाएगी NaCl के लिए, तो यहाँ से डेंसिटी निकाल देंगे। और डेंसिटी की वैल्यू बच्चों 60th क्वेश्चन के लिए डेंसिटी की वैल्यू जो ऑब्टेन हो रही है 2.16 ऑब्टेन हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं जी 61, द डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl हमें बताना है बच्चों। तो A इज इक्वल टू 2 × D होता है, तो ए डी क्या हो गया जी, A/2 हो गया, A/2, ठीक है जी। डी हमारे पास क्या हो गया जी, A/2 हो गया, ठीक है जी, डी हमारे पास A/2 हो गया, ठीक। तो अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो डेंसिटी गिवन है, जेड हमारा सेम NaCl के लिए बच्चों 4 ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास जेड हो गया इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोट होता है जी। हमें वैल्यू जेड की चाहिए, डेंसिटी हमें गिवन है बच्चों, जेड की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू 58.4 ही रहेगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, यहाँ से ए की।
ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकल जाएगी तो ए की वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर ऑब्टेन हो जाएगा अपना। और 61 केस में हमें जो राइट आंसर है बच्चों ऑब्टेन हो रहा है 248.5। 248.5 मीन्स बी इज द राइट आंसर, बी जो है हमारा राइट आंसर है। 62 देखते हैं बच्चों, द यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इज अ क्यूबिक विद एज लेंथ ऑफ, ए की वैल्यू दे रखी है जी हमें, डेंसिटी दे रखी है जी हमें किस क्या निकालना है, जेड निकालना है, जेड। जेड की वैल्यू 1 आएगी तो सिंपल है, 2 आएगी बच्चों तो हमारे पास बीसीसी हो जाएगा, ठीक है जी। 3 आए हमारा 4 आएगी तो एफसीसी हो जाएगा। तो 62 के लिए देखते हैं बच्चों, जो हमारी जेड की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो रही है, जेड की वैल्यू 4 ऑब्टेन हो रही है। इट मीन्स इसका कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। जो ऑब्टेन हो रही है 2, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी, एन एलिमेंट विद एटॉमिक मास 100 हैज़ ए बीसी स्ट्रक्चर, एज लेंथ गिवन है, डेंसिटी बतानी है। इसमें भी डायरेक्ट बच्चों फार्मूला हम अप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 65 का बी। नेक्स्ट देखते हैं जी, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजिंग इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ, डेंसिटी हमें गिवन है जी, हमें एटॉमिक मास निकालना है तो एम निकालेंगे बच्चों सेम फार्मूला में पुट करके, और इसका 66 का आंसर हमें ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों डी, 66 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 67, सीसीएल हमारे पास है जी, सीसीएल के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है जी 1, डेंसिटी बच्चों हमें गिवन है। ओके, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल सीसीएल आयन पेयर, ठीक है जी। तो हमें डेंसिटी गिवन है बच्चों, डेंसिटी हमें गिवन है, तो बच्चों हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालिए है, इट मीन्स, और वॉल्यूम क्या है जी हमारे पास ए क्यूब है, तो हमें ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो डेंसिटी हमारे पास क्या है जी, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोट है जी, और हमें ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए क्यूब को इधर शिफ्ट कर देंगे, डेंसिटी को इधर शिफ्ट कर देंगे, इससे हमारी ए क्यूब की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। और हमारा जो 67 है बच्चों, उसका राइट आंसर जो ऑब्टेन हो रहा है दैट इज़ बी, 67 का राइट आंसर बी है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 68, विच इज़ द डिफेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। ये हमारे पास कैसा डिफेक्ट है जी, जब एक केटायन उठकर जो दूसरी जगह चला जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। डेंसिटी चेंज नहीं होती, रिमेन्स अनचेंज्ड। एल्काइल हैलाइड डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट, एल्काइल हैलाइड डू नॉट इफेक्ट क्यों नहीं शो करते, क्योंकि फ्रैंकल में केटायन और अनाइन का साइज में लार्ज डिफरेंस होता है, लेकिन आयनिक सॉलिड में ऑलमोस्ट इक्वल साइज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तो एल्काइल अपना जो मेटल हैलाइड्स हैं वो शो नहीं कर पाएंगे, जो अपना पोटेशियम हैलाइड है ये शो नहीं कर पाएगा। कौन शो कर पाएगा जी, AgBr, AgCl, ZnS, ये सब क्या शो कर सकते हैं जी, फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर सकते हैं। तो जी हमारे पास आप देख सकते हैं AgBr शो कर रहा है जी, AgCl, और ZnS शो कर रहा है। KBr क्या है, एल्कली हैलाइड, एल्कली मेटल हैलाइड मीन्स ग्रुप 1 की हैलाइड, तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वी हैव 72, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय ZnS। ZnS कौन सा शो करे जी, फ्रैंकल। इन ए शॉर्ट की डिफेक्ट, एन आयन मूव इट एट टू इंटरस्टिशियल साइड बिटवीन लैटिस, ये तो फ्रैंकल होता है। इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन लैटिस, ये भी नहीं होता जी। सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट, क्योंकि केटायन और एनायन अपनी साइड से मिसिंग हो जाते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया जी, आपके केटायन और एनायन अपनी साइड से मिसिंग हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो भी कैसा शो हो रहा है जी, शॉर्ट की डिफेक्ट। जब इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन अपनी साइड से मिस हो जाते हैं तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं जी, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी 75, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज शोन इन द गिवन फिगर। तो हमारे पास क्या हो रहा है जी, हमारे इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिसिंग है, तो 75 का भी क्या आंसर बन जाएगा जी, 75 का भी आंसर बी बन जाएगा जी, 75 का आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं जी 76 देखते हैं जी, सिल्वर हैलाइड्स जनरली शो बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट्स इन द गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। व्हाट शुड बी द केटायन एक्स विच रिप्रेजेंट्स Na पॉजिटिव टू क्रिएट केटायनिक वैकेंसीज इन द गिवन स्ट्रक्चर। व्हाट शुड बी द केटायन एक्स विच रिप्लेस Na टू क्रिएट अ केटायनिक वैकेंसी। तो केटायनिक वैकेंसी जनरेट करने के लिए मान लीजिए बच्चों 2 Na है और एक Na को हमें ख़त्म करना है, एक साइड वैकेंट करनी है, तो हमें हायर वैलेंसी रखनी पड़ेगी। तो एक जगह क्या रख दो, Sr2 पॉजिटिव रख दो, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया, एक साइड क्या गई वैकेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 77 का ए इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन एनायन साइट इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे जी, एफ सेंटर। नेक्स्ट क्या है जी, इन द फॉलोइंग फिगर्स द ब्लैंक एक्स इज नोन एज,
उसको क्या बोलेंगे जी, एफ सेंटर बोलते हैं। ब्लैंक जो एक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे जी, एफ सेंटर। एफ सेंटर वाले आंसर हमारे पास सी और डी हैं, तो इन्हीं पर फोकस करते हैं। सी इट इम्पार्ट्स, एफ सेंटर क्या मतलब क्या होता है, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर, तो ये कलर प्रोड्यूस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए 79 का कौन सा आंसर बन जाएगा जी, सी इज द राइट आंसर। 79 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 80 में बच्चों इनके कलर पूछ रखे हैं। 80th क्वेश्चन में इनके कलर पूछ रखे हैं, तो कलर देख लेते हैं जी कौन कौन से हैं। जो NaCl होता है बच्चों इसका येलो कलर होता है, तो येलो ए और सी में दे रखे हैं। LiCl दूसरे नंबर पर इसका पिंक होता है, तो येलो पिंक किस में आ रहे हैं जी, सी में आ रहे हैं। तो 80th का जो हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों, सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 81, जिंक ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिस इट बिकम येलो इन ऑन हीटिंग, क्योंकि इसमें भी एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है इंटरस्टिशियल साइट पर। तो कौन सा आंसर बनना चाहिए बच्चों, 81 का ए आंसर राइट होना चाहिए, तो 81 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, किसी में होता है जी, डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा जी, हमारा आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड्स हैज फार्मूला दिस मेटल M प्रेजेंट इन M2 एंड M3 फॉर्म फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज M3। तो देखिए इसमें हमारे पास कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, हमारे पास देखिए 100 में कितने, हमारे पास 100 में कितने कम हैं, 2 कम है, 100 में 2 कम है, और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया जी हमारे पास। पहले देखो भाई 100 में कितने कम है जी, 100 में 2 कम है, तो हमारे पास कितने 100 में 2 कम है, क्योंकि 100 में 98 है तो 100 में 2 कम है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी जी, 6 आ जाएगी जी, वैल्यू 6। फिर अब क्या करो जी, आप 100 में से 6 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 100 में 6 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा जी, 94। तो मीन्स ये +2 वाली जो है उसका आंसर तो 94 आ जाएगा। जो +3 वाले हैं जी उनका आंसर क्या आएगा जी, 4। तो अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालोगे जी, 4/98 इंटू 100, 4/98 इंटू 100, ठीक है जी। तो हमारे पास कितनी है जी, 400/98, 400/98, और इसको सोल्व करके क्या वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी बच्चों, सोल्व करके क्या वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, तो हमारा आंसर किसका क्या ऑब्टेन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं जी 84 में आइडेंटिफाई ABCD बच्चों, ए क्या है हमारे पास, शॉर्टक्योर फ्रैंकल के हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, स्टोइकोमेट्रिक वाले आंसर सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो बच्चों और कोई आंसर बन ही नहीं सकता इसमें, बी इज द राइट आंसर, बी ही राइट आंसर बनेगा बच्चों। तो 84 का क्या हो जाएगा जी, बी। 85 देखते हैं जी बच्चों हम, मार्क द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट, शॉर्ट की इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड आयन मिसिंग, ठीक है जी। फ्रैंकल डिसलोकेशन हो जाती है केटायन के, ये भी ठीक है जी। इंप्योरिटी डिफेक्ट आ जाएगा, ये भी ठीक है जी। जो हमारे पास लास्ट है जी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, इन्होंने मेटल एक्सेस दे रखा है, तो दिस इज रॉन्ग, डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिर बच्चों हम देखें कंडक्टर, हमारे पास कंडक्टर तो ठीक दे रखा है इन्होंने। जो बच्चों इंसुलेटर हमारे सेमीकंडक्टर होता है वो होता है जी 10⁻⁻6 to 10⁻⁴, ठीक है जी। और जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं जी 10⁻10 to 10⁻20 होती है उनकी वैल्यू। तो बच्चों इसमें कौन सा करेक्ट दे रखा है, सिर्फ कंडक्टर ही करेक्ट दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। नेक्स्ट देखते हैं जी 3 टाइप्स ऑफ बैंड्स हमें शो किए गए हैं बच्चों। तो हमारे पास पहले जो बैंड है ओवरलैप्ड वाले किसी होंगे जी, मेटल के, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी गैप है इंसुलेटर और कम एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर, तो हमारे पास सी इज द राइट। प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर्स, आपके आंसर की में आंसर सी दे रखा है, बट बी इज द करेक्ट आंसर, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। Conductivity of intrinsic semiconductor can be increased by adding a suitable impurity. This process is called as doping. तो डोपिंग बच्चों 3 में है, ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, दिस कैन बी डन विद इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन किस में रह गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या रह गया जी, बी में रह गया है, तो बी आंसर बन सकता है बच्चों या डी आंसर बन सकता है, इलेक्ट्रॉन। फिर आर को देखते हैं, आर क्या है, एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर सच इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस डैश डिफेक्ट इन देम, कैसा इम्पैक्ट इंट्रोड्यूस करती हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो बच्चों कौन सा आंसर राइट बनेगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विद, एन टाइप के लिए जर्मेनियम को हायर से डोप करना है, मीन्स ये अगर 14 है तो 15 से डोप करना है। 15 का हमारे पास कौन सा है जी, 15 में नाइट्रोजन, हमारे पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो किससे डोप करोगे जी, आर्सेनिक को, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा जी, बी।
91 देखते हैं जी, 91 पी टाइप सेमीकंडक्टर आर फाउंड व्हेन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर डोप्ड विद ग्रुप 13, क्योंकि 14 को 13 से करोगे तो क्या बन जाएगा जी, पी टाइप। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फाउंड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड इन द गैलियम एज इंडिकेटेड इन द फिगर। हमने गैलियम ऐड किया है तो जर्मेनियम हमारा कौन से ग्रुप का है जी, 14, और हमारे पास गैलियम कौन से ग्रुप का है जी, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, ये 13 का है जी, तो कैसा बनेगा जी, पी टाइप बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेमीकंडक्टर्स, तो हमारे पास देखिए एन टाइप पर तो बनते हैं हाइयर से, इन्होंने लोअर लिखा हुआ है, रॉन्ग हो जाएगा। पी टाइप बनते हैं लोअर से हाइयर लिखा हुआ है, रॉन्ग हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर फाउंड बाय डूइंग डोपिंग इम्प्योरिटी, ये भी ठीक है जी। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, तो सी ओ डी दोनों ही करेक्ट हैं जी हमारे पास, सी ओ डी बोथ आर करेक्ट। बस ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर दे रखा है जी, और इसमें आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो क्यू तो हमारा एन टाइप बनना चाहिए और आर पर क्या ना जी, पी टाइप। अब एन और पी देखते हैं किसमें किसमें दे रखे हैं, यहाँ एन और यहाँ पी, एन और यहाँ पी दे रखे हैं, ठीक है जी। और जो स्टार्टिंग वाला मटेरियल है पी, ये हमारे पास क्या है, डोप्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो अभी बना ही नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, 95 एफ ई इन सॉलिड स्टेट। एफ ई इन सॉलिड स्टेट कैसे होगा जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोल सकते हैं। NaCl इन मेटेलिक मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोल सकते हैं। अच्छा जी, ऐसा ही डोप्ड विद एल्यूमिनियम क्या बनेगा जी, पी टाइप। तो इसका क्या आंसर बन रहा है जी, 95 का क्या आंसर बनेगा बच्चों, फिर सी, 95 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Fe3O is ferromagnetic at room temperature but at 850 केल्विन, 850 केल्विन पर ही क्या बन जाएगा जी, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स इज एंटी फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, तो कौन सा है, फर्स्ट है जी MnO2। नेक्स्ट देखते हैं जी, फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन्स इन द सब्सटेंस आर फेरोमैग्नेटिज्म कब ऑब्टेन हो जाए, इक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। रैंडम ओरिएंटेशन कह सकते हैं, तो सी हमारे पास एंजर मैग्नेटिक गेट कैंसिल तो नहीं आना चाहिए। अलाइन पैरेलल एंटी पैरेलल इन अनइक्वल नंबर, तो बी इज द राइट आंसर। 99 का बी होना चाहिए राइट आंसर। 100 देखते हैं बच्चों, 100 आपको पता है जी सभी सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हमारे पास क्या है जी, फेरोमैग्नेटिज्म। ए थर्ड किस में है जी, एक ही में है, तो ए 100 का ए शुड बी द राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पर हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होती है जी। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।